नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको क्या हम लोग बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्लियर? इसका डिफिनीशन देख लिया जाए। Trigonometry, the word trigonometry is science which is deals in measurement of ट्रायंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिकोणमिति जो है साइंस की वो शाखा है जिसमें ट्रायंगल को मेजरमेंट किया जाता है। ट्रायंगल को मेजरमेंट में क्या क्या हो सकता है? एंगल, साइड। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग आज जो पढ़ेंगे क्लास 10th में, जो हम लोगों को बच्चों पढ़ना है वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही हम लोग ये पूरे कक्षा में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड hypotenuse in right angled triangle। आइए कंसेप्ट देख लिया जाए। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, इसको जो है हम लोग अभी चर्चा किए कि जो भी डील्स होगी किस में होगी? राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही। तो पहले राइट एंगल्स ट्रायंगल हम लोग बना लीजिए। इस ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री। एंगल बी क्या है बच्चों? 90 डिग्री। इसमें जो है एंगल ए लिए मान लिया जाए, एंगल ए, इसको हम लोग रिफरेंस एंगल बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बहुत अच्छा। और साइड कितने होते हैं? 3। गुड। तो एक है बच्चों 90 डिग्री, एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री। तो ये जो बाकी जो दो एंगल बचे वो दोनों का सम क्या होगा? 90। ठीक है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण। ठीक है, तो ये दोनों एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है? दोनों मिलाकर 90 है। तो दोनों मिलाकर 90 है तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये दोनों एंगल उसमें आ जाते हैं। तो अभी हम लोग ले रहे हैं एंगल ए, एक्यूट एंगल ए ले रहे हैं। ठीक है, और इसी को बोला जाता है रिफरेंस एंगल ऑफ रिफरेंस। रिफरेंस एंगल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने इस एंगल को, एक्यूट एंगल को लेकर चल रहे हैं। तो जिसको लेकर चलिएगा वो रिफरेंस एंगल कहलाता है। तो एंगल ए यहां लिख देंगे, रिफरेंस एंगल
यहां क्या हो गया हम लोग का, ए हो गया, ये रिफरेंस एंगल हो गया। इसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। हाइपोटेनस क्या हुआ हम लोगों का, AC। बेस परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब। जो एंगल रिफरेंस एंगल हो गया, जो एक्यूट एंगल रिफरेंस जिसको लेकर चल रहे हैं आप, उस एंगल का सामने वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहां क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल ए है बच्चों, ए के सामने वाला साइड क्या है बच्चों, BC। तो परपेंडिकुलर हम लोग का हो गया BC। बेस, बेस यहां बच्चों क्या हो गया, ये जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड किसका, रेफरेंस एंगल का, जो एक तो हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो इसका एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला, बगल वाला। तो इसके बगल में किससे किससे ये बनता है, ये लाइन AC और AB से रेफरेंस एंगल ए बना है। तो AC तो हाइपोटेनस निकल गया, तो जो बचा वो क्या हो गया, ये हम लोगों का AB क्या हो गया, यहां पर हम लोगों का बेस। AB हम लोगों का क्या हो गया, बेस हो गया। समझ में आई बात। अब जैसे मान लिया जाए, इस फिगर को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ABC एंगल B 90 डिग्री। अब यहां देखिए एक्यूट एंगल जो है इसको ले रहे हैं, रेफरेंस एंगल किसको ले रहे हैं, रेफरेंस एंगल C को ले रहे हैं बच्चों। तो यहां लिख देंगे, लिखना होगा रेफरेंस एंगल C हो गया। हाइपोटेनस यहां बच्चों क्या हुआ, हाइपोटेनस क्या हो गया हम लोगों का, बताइए। 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। गुड, तो AC हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, रेफरेंस एंगल यहां C है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां परपेंडिकुलर हम लोगों का AB हुआ बच्चों। बेस क्या हो जाएगा, बेस को बताइए, एडजेसेंट साइड। देखिए यहां ये रेफरेंस एंगल हो गया, इसका एडजेसेंट साइड ये और ये है, तो ये तो पता चल गया कि AC हाइपोटेनस है। तो जो बचा ये वो क्या हो गया आपका, बेस, यानी BC क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। क्लियर। अब आइए ABC, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल ए यहां पर बच्चों 90 डिग्री है। ठीक है, इस ट्रायंगल ABC में एंगल ए यहां पर क्या कर दिया हमने, 90 डिग्री। अब बताइए, और रिफरेंस एंगल कर दिया बच्चों B, रिफरेंस एंगल कर दिया B। तो बताइए, पहले तो लिखना होगा रिफरेंस एंगल ही, रिफरेंस एंगल क्या हो गया बच्चों, रिफरेंस एंगल B हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है, तो BC हो गया 90 डिग्री के सामने। ठीक है, अब आइए
परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? परपेंडिकुलर बताइए। क्या हम लोग अभी चर्चा किए थे कि ये रिफरेंस एंगल का सामने, रिफरेंस एंगल एक्यूट एंगल, रिफरेंस एंगल का सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहां परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बताइए? ये बी है, तो इसके सामने वाला साइड इन फ्रंट ऑफ दिस क्या है? एसी है। तो ये हो गया बच्चों, एसी हो गया। क्लियर? बेस बता दीजिए आप, बेस क्या हो जाएगा? इस एंगल का, रिफरेंस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन कौन है? ए बी, बी सी है ना? तो बी सी तो हाइपोटेनस आ गया, तो बचा कौन? ए बी। तो ए बी क्या हो गया यहां? बेस। ठीक है? क्लियर? समझ गए? तो इसको नोट भी कर लीजिए, यहां तक नोट कीजिए पहले। आइए बच्चों, अब देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी चर्चा हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लिया जाए। ए बी सी, यहां ध्यान दीजिए, रेशियो बिटवीन कह रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज का, ठीक है, टू साइड्स का पेयर, टू साइड्स का पेयर का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड हैं? 3 साइड्स है, और इसी 3 साइड से हम लोग को कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे? 6। कितने मिलेंगे? 6। कौन कौन? द राइट एंगल ट्रायंगल गिव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कौन कौन? नेमली, क्या क्या नाम है बच्चों? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। कौन कौन है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? इन शॉर्ट रिटेन एज क्या लिखते हैं? साइन को शॉर्ट में बच्चों लिखेंगे SIN, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, है ना, को टेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक एंड कोसेकेंट को कॉसेक रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? क्रमशः साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्लियर? अब आइए, साइन, साइन किसे कहते हैं? मान लिया जाए रिफरेंस एंगल हम ए ले लिए बच्चों, इसको ना हो तो ये यहां कर लीजिए, वहां भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ठीक है। हम रिफरेंस एंगल ए यहां ले रहे हैं, रिफरेंस एंगल ए यहां हम ले रहे हैं, तो साइन ए, साइन क्या डिफाइन करता है? रेशियोज ऑफ बिटवीन क्या क्या?
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, ये डिफिनीशन है साइन का। तो क्या है परपेंडिकुलर? रेफरेंस एंगल ए है बच्चों, तो इनके सामने जो साइड है BC, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया? ये BC हो गया। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड, इसको H से डिनोट कर लिया जाए, इसको P से, और जो एडजेसेंट साइड हुआ वो बेस B से। तो BC बाई AC, ये साइन का डेफिनेशन हुआ बच्चों। तो BC कितना आ गया? देखिए P है एंड AC H है ना। कॉस क्या है? देखिए कॉस ऑफ एंगल है, कॉस का डिफिनीशन होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? AB बाई हाइपोटेनस क्या हो गया? AC, यानी B बाई H। कोई दिक्कत? गुड, कोई दिक्कत नहीं। tan A देखिए क्या होता है? परपेंडिकुलर। tan A का डिफिनीशन क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो BC बाई AB, BC बाई AB कितना हो जाएगा? P अपॉन B। अब आइए कॉट A कितना होता है बच्चों? कॉट A का डिफिनीशन होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, AB बाई BC, AB बाई BC, B बाई P हो गया बच्चों। सेक क्या होता है? सेक ए क्या हो जाएगा बोलिए? सेक का डिफिनीशन होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो AC बाई AB, H बाई B। और कॉसेक एक का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो AC बाई BC, AC बाई BC। AC कितना है देखिए? H है, और BC कितना है? P है। आई बात समझ में? साइन क्या होता है? परपेंडी बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, एंड tan परपेंडी बाई बेस, कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाई बेस, एंड कॉसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यहां तक पहले नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों, ये पहले राइट एंगल ट्रायंगल जो था उसको बना लिया जाए। ABC, ये हुआ हाइपोटेनस, ये परपेंडी, ये रेफरेंस एंगल, और ये बेस, है ना। कुछ जो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पर में क्या होता है? कर्न स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AC कितना है हम लोग का? H स्क्वायर, AB B स्क्वायर, अब BC P स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस क्या होगा? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। कुछ जो फॉर्मूला है जो आगे हम लोग को यूज होने वाला है उसको निकालते हैं। देखिए,
साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये तो स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ गया, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, बताइए कितना हो जाएगा। सेक क्या होता है बच्चे, बेस बाई हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया बच्चे, और ये tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सेक क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, और 10 दिस, सॉरी, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस ना, सेक बच्चों हाइपोटेनस बाई बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कितना हो गया देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कितना आ गया देखिए, तो एच स्क्वायर ए माइनस पी स्क्वायर ए, यहां से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया, तो यहां लिख देंगे बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कट के क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तीसरा जो रिजल्ट है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, देखा जाए, कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया, और कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा ये, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एलसीएम इनका कितना हो गया, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहां से पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कट गया, कितना आया, 1 आया। यानी 3 रिजल्ट, ये जो हम लोग आगे जो प्रश्न बनाएंगे वो यूज होगा, एक ये वाला है ना, दूसरा ये वाला बच्चों, और तीसरा ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है इसका रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जैसे देखिए साइन थीटा साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्या होगा देखिए, साइन क्या होता है, परपेंडी बाई हाइपोटेनस इंटू कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडी, कट के कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, एच एच कैंसिल हो गया, पी पी, कॉस ए
इंटू सेके क्या होगा, कॉस क्या होता है बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, एंड सेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। ये भी देखिए, बी से बी कटा, एच से एच कटा, ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों tan ए इंटू कॉट ए, tan आप लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडी बाई बेस, और कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये भी कट के कितना आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में? यहां तक पहले नोट किया जाए। आज बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन देखा और कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे इससे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।